रैखिक समीकरण योग की प्रश्नावली 3.3 आज हम लोग करते हैं। और इस प्रश्नावली में हम लोग क्या सीखेंगे, यहाँ हम सीखेंगे बीजगणितीय समीकरणों को, जैसे समीकरण दी हुई हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करना। पिछली कक्षाओं में आपने यानी कि कक्षा 8 में ऐसी 2 समीकरण दी हुई हैं तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीख चुके हैं। वही चीज़ है, बस थोड़ा थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल पर अंतर रहता है क्वेश्चन के। तो आपको क्या करना, आपको याद होगा यदि आपने 8th में ऐसा किया है तो समीकरण कोई सी एक उठाते हैं और उससे एक चर का मान निकाल लेते हैं दूसरे चर के पदों में, और उसको दूसरी समीकरण में रख दिया जाता है। तो अब जैसे समीकरण 1 से हम यहाँ लिख दें, आप देख सकते हो x + y = 14 लिखा है। तो अगर x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x = 14 - y, ये इधर को चला गया। अब ये समीकरण 3 हो गया। अब यह जो x का मान है ये इसमें प्रतिस्थापित कर दो इसकी जगह, तो अब यहाँ पर इसकी जगह रख देना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 2 और 3 से, या समीकरण 2 में x का मान रखने पर 3 से, तो 14 - y = 4। अब ये जो सामान्य सी बीजगणित है, -y और -y को जोड़ लिया तो माइनस के 2y हो गया। पक्षांतर कर लेंगे, चर एक तरफ अचर एक तरफ, तो ये 14 इधर चले गए, 4 - 14 हो गया, तो माइनस का 2y बराबर माइनस का 10 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल और y बराबर 10/2, तो y बराबर 5। बहुत सामान्य सी बीजगणित है, सामान्य सी कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं होती यदि विद्यार्थी 8वीं 9वीं तक की इस प्रकार की गणित को पढ़कर आए हैं। अभी जो y का मान है इसको समीकरण 3 में रख दो, तो यहाँ लिख देते हैं y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, x = 14 - 5, तो x = 9। तो इस प्रकार से ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया। यदि हम यहाँ पर संतुष्ट करके देखें तो हम यहाँ 9 रखेंगे, 5 रखेंगे, 9 और 5 दोनों का योग 14 हो रहा है। 9 में से 5 घटाएंगे 4 आ रहा है, यानी x और y के ये मान दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से ये सवाल हल हुआ है। ध्यान रखने की बात फिर से, किसी भी एक समीकरण से x का या y का मान निकालते हैं, जैसे ये निकाला मैंने, और x का मान निकाल के दूसरी समीकरण में रख देना, बस ये प्रतिस्थापन विधि है। एक सवाल और करते हैं और बात आगे की समझ में आ जाएगी। अब ये पहले का दूसरा सवाल है, इसमें पहली समीकरण है s - t = 3, दूसरा इक्वेशन है s/3 + t/2 = 6। यदि बोर्ड पे थोड़ा साफ नहीं दिख रहा हो तो आप NCERT की किताब देखेंगे तो किताब से प्रश्न एकदम से आता है, तो फिर आगे का दिखना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पर अब आपको देखना है, एक समीकरण से पहली से s का मान निकालो, दूसरे में रख दो, सीधी सी बात है। तो थोड़ा सा मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। जैसे पहले मैंने LCM ले लिया, मान लो 6 ले लिया LCM, 3 दूनी 6 तो 2s हो गया, 2 3 6 3t हो जाएगा और बराबर 6 हो गया। तो 2s + 3t = 6 6 36। अब हमने ये लिख लिया। अब यहाँ से थोड़ा सा इसका फॉर्म जरा आसान सा लगता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब पहली समीकरण ये थी, इससे s का मान निकालूंगा। मान लो मैं लिखूँ समीकरण 1 से, तो s बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का t इधर गया, प्लस का हो गया t + 3। अब समीकरण 1 से s बराबर t + 3, समीकरण 3 में रखने पर, अब जब इसमें रखेंगे तो देखो यहाँ पे इसमें आएगा, ये s की जगह इसकी जगह आएगा t + 3, यही तो है प्रतिस्थापन। तो 2t + 3 प्लस क्या हो जाएगा 3t = 36। तो उस अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2t + 2 3 6 + 3t = 36। इन दोनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 5t = 36 - 6, 5t = 30 और t = 30/5, t = 6। तो इस तरह से यहाँ पर t की वैल्यू मिल गई, और ये t की जो वैल्यू आई ये आप इसमें फिर रख दो अगर यहाँ पर, तो इसमें क्या हो जाएगा, t का मान किसी में रख दो, पहली में रख दो, चलो फ्रॉम 1, तो क्या हो जाएगा s - t, तो s - 6 = 3, तो s = 6 + 3 इम्प्लाइज दैट s = 9। और इस प्रकार से ये समीकरण जो है वो प्रतिस्थापन विधि से हल हो गई। बीच के तो 3 सवाल मैंने छोड़ दिए हैं और आप लोग स्वयं करके देखें। तो पहले खंड में जो 6 सवाल हैं उसमें अंतिम सवाल ले रहा हूँ, पहले खंड का अंतिम प्रश्न है, 6ठा।
इस तरह से दो समीकरण दिए हैं। सवाल में कोई बात नहीं है, जैसे पहले किए थे वैसा ही मेथड है, बस थोड़ा सा जब जैसे ही बटे में आ जाता है ना तो अजीब सा लगता है देखने में, तो कोई खास बात नहीं। उसका तरीका क्या है, एलसीएम ले लो और सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। जैसे मान लो आपने लिखा समीकरण 1 से, तो सबसे पहले इसको यहाँ पर एलसीएम ले लिया 6, तो 2 से भाग दिया, 6 2 3 6, 3 3 9x, माइनस 3 दूनी 6, 2 5 10y बराबर माइनस का 2, x 3 दूनी 6 2 5 10y, तो ये 9x माइनस के 10y बराबर माइनस के 6 दूनी 12। अब ये हो गई, आप ऐसे समझ लो कि इसको लिख लिया, और आप ऐसे कर सकते हो कि 9x बराबर 10y माइनस के 12 है, माइनस के 10y इधर चले गए प्लस हो गए, और x बराबर 10y माइनस के 12 बटे 9, ये डाल दो समीकरण 3। ये मान आ गया x का। अब क्या काम करना है, समीकरण 2 लिखो। समीकरण 2 से यहाँ पर पहले एलसीएम ले लो, 6 3 दूनी 6 2x, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं वैसे, कोई बात ना है, 2 3 6 3y बराबर 13 बटे 6, बटे के 6 से बटे का 6 कट गया। अब जे आ बचा 2x प्लस 3y बराबर 13। अब यहाँ से समीकरण 3 से जो x का मान है वो इसमें रख दो, तो ये 2 हो गया, और x का मान रख दिया 10y माइनस 12 और बटे 9 प्लस के 3y बराबर 13। अब ये क्या हो जाएगा, 2 से गुणा करोगे, 2 नहीं 10 10 20 y बटे 9 माइनस 12 दूनी 24 बटे 9, ठीक, 12 दूनी 24 बटे 9, और प्लस के 3y ये हो गए और बराबर 13, तो ये हो जाएगा 20y बटे 9 प्लस के 3y बराबर 13 प्लस 24 बटे 9, माइनस के 24 बटे 9 इधर आ जाए, प्लस का हो जाएगा 9। एलसीएम ले लिया, 20y प्लस बटे में 1 ले लो, 1 से 9 को भाग दो, 9 बार गए, 9 3 27 y, 9 एलसीएम ले लिया, बटे में 1, 9 भाग दो, 9 13 9 117 प्लस 24, 9 से 9 कैंसिल हो गए, 20 और 20 40 और 7 47y बराबर 7 और 4 11 का 1 हासिल का 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 141, तो y बराबर 141 बटे 47। तो कैलकुलेशन हो सकती है इसमें। अगर हम देखें तो 3 से ही कट जाएगा, 3 से 21 का 1 हासिल के 2, 3 4 12 2 14, तो ये पूरे 3 गए, तो y बराबर तो 3 आ गया। अब ये y का मान 3 आ गया, ये इसे समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 से तो x बराबर 10 गुणा 3 माइनस 12 बटे 9, तो x बराबर हो गया 10 3 30 माइनस 12 बटे 9, 30 में से 12 गए 18 बटे 9 और 9 दूनी 18, तो x का मान 2 आ गया। तो इस प्रकार ये सवाल प्रतिस्थापन विधि से हल हो गया। यही अंतर है कि बालक जब 8वीं क्लास में 2 समीकरणों को हल करता है वहाँ भी वो प्रतिस्थापन विधि से हल करता है, लेकिन वहाँ थोड़े से उनका जो स्टैंडर्ड है वो लो रहता है, सरल सवाल होती हैं। यहाँ पर थोड़ी सी समीकरणों को इस टाइप की लगती है, जैसे बटे में डाल दी वैसे डाल दी, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल अप हो गया। मेथड वही है। अगर आप 8th क्लास में उस चैप्टर को ठीक से किए हैं तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और यदि नहीं किया है पहले तो अच्छा होगा अगर उन 10-5 सवालों को एक बार फिर से करके देख लें। पहले सरल सवाल और फिर थोड़े से अच्छे स्टैंडर्ड के सवाल करेंगे। तो एक चीज़ होती है ना, की पॉइंट क्या है, मेन मेथड क्या है। तो मेथड वही है, 2 समीकरण हैं तो किसी एक समीकरण से x का मान निकालना, जैसे ये निकाला, और उठा के दूसरी समीकरण में x की जगह रख देना। मेन बात एक लाइन में ये है। अब कैलकुलेशन अलग अलग जगह अलग अलग तरीके की होगी। हम बीजगणितीय कैलकुलेशन को जितना अच्छा समझते होंगे उतना आसानी से हम इस प्रकार के सवालों को आगे बढ़ा पाएंगे। यदि हम ये नहीं समझ पाते कि अगर हमने x प्लस एक्स जोड़ा तो वहाँ पर वो 2x हो जाएगा, अगर हमारी ये कैलकुलेशन वीकनेस है, -5x प्लस 3x इक्वल टू -2x होता है और 5x माइनस 3x इक्वल टू 2x होता है, इस प्रकार की कैलकुलेशन जो सरल सी कैलकुलेशन होती हैं, लेकिन यदि हम वो नहीं समझते तो पहले उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए। अधिकतर विद्यार्थियों को ये जो सवाल कठिन लगते हैं वो वही होती है जिन पर एलसीएम लेना नहीं आता या सामान्य सी बीजगणित को जोड़ना नहीं आता। यदि आप उन चीज़ों को ठीक से भलीभांति जोड़ पा रहे हैं तो ये सवाल आसानी से कर पाएंगे। अब ये दूसरा सवाल है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण 1 हो गई,
और 2x माइनस के 4y बराबर -24, ये समीकरण 2 हो गई। अब वैसे तो अगर ये पेपर में प्रश्न आ जाए तो यहाँ आप किसी विधि से हल कर सकते हो, चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करो, विलोपन विधि से हल करो, बजलन विधि से हल करो, किसी ग्राफी विधि से हल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चूंकि इस प्रश्नावली में यहाँ पर चल रहा है सब प्रतिस्थापन विधि का, तो मैं इसलिए प्रतिस्थापन विधि से ही इसको हल करा देता हूँ, जिससे आपकी अच्छी और प्रैक्टिस हो जाएगी। अब पहली समीकरण लिखी मैंने 2x + 3y बराबर 11, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर समीकरण 1 से 2x बराबर 11 - 3y, तो x बराबर 11 - 3y बटे 2, गुणा का 2 बटे में आ गया, ये डाल दिया आपने समीकरण 3। अब यहाँ पर लिख दो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, सिंपल सी बात, अब ये हो गया 2, और वैसे तो जो है 2x का मान सीधे सीधे लिख देते हैं, यहाँ पे 11 - 3y, ये 2x बराबर ही तो है, और माइनस के 4y हो गया बराबर -24, वैसे ही लिख दिया मैंने, -3y -4y -7y हो गया, और -24 + 11 धर गया, -11 हो गया, तो -7y बराबर माइनस का हो गया 4 और 1 5 और 2 और 1 3, माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर हो गया 35/7, y बराबर हो गया 7 × 5 = 35, 5, तो y का मान 5 आ गया। इसे समीकरण 1 में रख दो। अब समीकरण 1 से तो ये x बराबर हो जाएगा 11 - 3 × 5 और बटे 2, x बराबर 11 - 5 × 15 बटे 2, -4 बटे 2 बराबर -2। तो इसका मतलब ये हो गया x का मान -2 आया, y का मान 5 आया। अच्छा, अब मैं अगर इसको चेक करके देखना चाहूँ, इसमें रख के देखूँ, -2 मैंने यहाँ रखा, तो ये -4 हो जाएगा, प्लस 5 × 3 = 15, तो 15 में से 4 गया, क्या हो गया 11 हो गया। इसका मतलब समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो x और y के मान ठीक है, हल हो गया। इसके बाद क्या करें, m का वह मान ज्ञात की जिसके लिए ये वाली समीकरण हो y बराबर mx + 3। तो आपको क्या करना, y बराबर mx + 3। अब ये y और x के इसमें मान रख दो, x का मान है -2 और y का मान है 5, तो 5 ये रख दिया, m x का मान -2 + 3, तो ये 5 बराबर -2m + 3 इधर आ जाएगा, 5 - 3 बराबर -2m, ये 2 हो गया बराबर -2m, m बराबर 2 बटे -2, m बराबर -1। और इस प्रकार यह समीकरण यहाँ पर हल होती है। साथ ही स्टार्टिंग के जो सवाल हैं वो मैंने इसमें करा दिए हैं, और आगे के सवाल अगले वीडियो में इस प्रश्नावली के आपको कराता हूँ।